फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के विषय में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई टैक्स के साथ अगर नंबर हो तो कैसे उसको आप सम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई अगर डेटा ऐसा है जहां पर आपको फॉर एग्जांपल 10 पीसेज है या 12 केजी है, तो कैसे आप उसको वहां पर सम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हम जब काम करते हैं तो हमारे पास डेटा आता है, जैसे कुछ आइटम्स हैं तो उनका हमारे पास जैसे 12 केजी या 12 पीसेज इस तरह से उसकी क्वांटिटी आती है। तो वहाँ पे चैलेंज ये आता है कि हम उसको कैसे सम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दो तीन मेथड के थ्रू समझाऊंगा। तो पहले तो सिंपल मेथड समझाऊंगा आपको, उसके थ्रू भी आप उसको सम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको फंक्शन के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक डेटा हम बना लेते हैं सिंपल सा, तो उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उसको सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रख लेते हैं टैक्स, ऐसे एक सैम्पल डेटा रख लेते हैं। डेटा का कॉलम बनाता हूँ एक यहाँ पर। फिर इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपका डेटा कभी कुछ इस तरह से आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 केजी है, 13 केजी है, 15 केजी है, या 16 केजी है, 18 केजी है, 19 केजी है, 20 केजी है, 21 केजी है। तो ये डेटा मैंने इस तरह से यहाँ पर बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर हम सम करें तो सम करें कैसे। जैसे अगर आप यहाँ पर अगर सम इसको करेंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो डेटा जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है फ्रेंड्स कि ये सम होगा कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको सम फंक्शन भी ट्राई करूँगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पर सम नहीं होगा। तो देखिए सम यहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स है तो इसलिए यहाँ पर सम नहीं हो पाया। तो कैसे इसको हम रिजोल्व करेंगे। तो पहला तो सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर जो कि आपके पास अगर डेटा कुछ इस तरह से है जहाँ पर आपको देना है कि न्यूमेरिक आपके 2 करेक्टर हैं, फिर उसके बाद केजी है, तो इसके लिए तो सिंपल मेथड है कि आपने यहाँ पर इक्वल टू लेफ्ट टाइप किया और यहाँ पर आपने जैसे स्टार्टिंग के आपको नंबर चाहिए तो यहाँ पर 2 किया, तो ये आपका यहाँ पर सेग्रीगेट हो गए आ गया है। अब ये क्या है कि ये तो हो गया, बट इसको भी अगर आप यहाँ पर सम करेंगे ये फिर भी यहाँ पर सम नहीं होगा। अगर हम इसको सम करें ये नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर टैक्स फंक्शन यूज किया है। अब कैसे इसको हम उसमें लाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो उसको आपको कंट्रोल सी करके पेस्ट सिस्टम में आना है। तो ये वैल्यू में आ गया, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इसको हमें अब नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा के अंदर आना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू कॉलम कर लेना है, फिर आपको सिंपल इसको फिनिश कर देना है। तो एक तो तरीका ये फ्रेंड्स कि यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये तरीका यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर क्या हुआ, केजी रिमूव हो गया और हमें यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, तो जिसके हिसाब से ये यहाँ पर कॉपी सॉरी डेटा सम हो गया है। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आप आए यहाँ पर कंट्रोल एच किया आपने, तो यहाँ पर जैसे आप केजी है, जैसे बाई डिफ़ॉल्ट केजी है, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे रिप्लेस ऑल से, तो ये इस तरह से रिप्लेस यहाँ पर हो जाएगा। और देन फिर आपको क्या करना है यहाँ पर इक्वल टू सम। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसके मुकाबले थोड़ा एडवांस आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने दो तो आपको बताए हैं ऐसे सिंपल और आसान मेथड कि जिसके थ्रू अगर आपका डेटा कुछ केजी में है तो कैसे इसको आप सम कर सकते हैं। अब दूसरा ये है कि अगर हमें विथ केजी के साथ डेटा के साथ ही अगर उसका टोटल चाहिए तो हम कैसे इसको टोटल करें। तो यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो इसके लिए हम सीखेंगे उसको फंक्शन के थ्रू। तो डेटा हमारे पास जैसे यहाँ पर 12 केजी 30 इस तरह से केजी में हमारे पास डेटा है, तो कैसे इसको हम सम करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि उसकी जगह आप कोई भी वहाँ पर दूसरा डेटा ले सकते हो। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इक्वल टू सॉरी
सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट के लिए ये टैक्स पूछ रहा है, तो टैक्स आपको यहाँ पर ये ले लेना है पूरा, किसी एक सेल का रेफरेंस यहाँ पर ले लेंगे आप, कॉमा ओल्ड टैक्स। अब यहाँ पर टैक्स क्या है हमारा, जिसको यानी कि हमें इसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारा है केजी, तो केजी आप रखेंगे यहाँ पर, फिर डबल कोट से इसको आप यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ पर क्या है, जो ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट हो गया कि केजी से हमें इसको रिप्लेस करना है, किससे, स्पेस से। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर डबल कोट से इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। इतना होने के बाद फिर आपको इसमें +0 ये कर देना है, देन इंटर। तो ये 12 आ गया है, यानी कि जो हमने ये रेफरेंस लिया इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इस फंक्शन ने क्या किया है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने सब्स्टिट्यूट ये हमने यूज किया, जो कि हमारा यहाँ पर ओल्ड टैक्स था, न्यू टैक्स जो था। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फिर से आपको एक बार से दिखा देते हैं। सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पे यूज किया था, तो ये देखिए टैक्स पूछा था, टैक्स हमारा कौन सा था, ये वाला। तो टैक्स में क्या था, जो टैक्स की वैल्यू थी वो हमारी थी यहाँ पर केजी, है ना। तो ये हमारा था ओल्ड टैक्स, क्या था हमारा, ये वाला, सेम वही चीज़ थी हमारी। फिर हमने न्यू टैक्स के लिए हमने यहाँ पर स्पेस के साथ यहाँ रख दिया, यानी कि जो न्यूमेरिक है वही हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी कि हमें वही यहाँ पर मिल जाए। तो ये इस तरह से हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया। अब ये तो हो गया कि एक डेटा हमने सेग्रीगेट कर दिया। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबकी, तो कैसे होगा सेग्रीगेट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो हमें वैल्यू यहाँ मिल गई है, तो हमें फिर F2 यहाँ यूज करना है। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर यूज कर लेना है सम, ब्रैकेट ओपन। तो अभी क्या है, C4 हमारा यहाँ पर पहला सेल है, जो कि यहाँ पर C4 में है। अब हमें यहाँ C4 से लेके C11 तक को यहाँ पर प्लस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल ये आपको यूज कर लेना है पूरा, आपको जो रेंज है यानी कि C4 से लेके C11 तक का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लस हो गया है। तो अब इस फंक्शन में क्या क्या अच्छी चीज़ है, आप जैसे यहाँ पर आप, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर केवल 2 ही स्टार्टिंग के, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको करेगा। ये क्या है, जितना भी आप यहाँ पर आउटपुट रखेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चलिए इसको एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट फंक्शन को। तो उसको कैसे यूज़ करना है आपको, तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि ये अगर कोई भी पुराने टैक्स को आपको नए टैक्स से रिप्लेस करना है, तो उस केस में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ राम है और यहाँ पर कमलेश, ठीक है, ये एक टैक्स हो गया और ये टैक्स, 2 टैक्स हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो जो ये वाला टैक्स है, यानी कि जो राम वाला है, इसको हम रिप्लेस करें कमलेश में, यानी कि जो पहला वाला है वो हमारा रिप्लेस हो जाए कमलेश से। तो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, तो टैक्स। अब किसको आपको रिप्लेस करना है, हमें करना है राम को। तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे ओल्ड टैक्स। ओल्ड टैक्स कौन सा है हमारा, वो भी हमारा यही है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर है न्यू टैक्स, तो न्यू टैक्स कौन सा है हमारा, ये वाला, इंटर। ये आपको समझ में आ गया कि जो राम था उसकी जगह हमने यहाँ पर इसको, पहले ही ओल्ड टैक्स था और ये हमने न्यू यहाँ पर रख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या काम करता है। चलिए इसको अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हम कैसे इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना है फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन। तो टैक्स रख लेना हमें, टैक्स कौन सा है इसमें, केजी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर, फिर इसको आपको डबल कोट में यहाँ पर इसको लिख देना। अगर केजी में है तो केजी में रखेंगे, अगर आपको पीसेज में है तो पीसे रखेंगे, क्वांटिटी है जो भी आपको जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से आप यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि मेरा डेटा यहाँ पे केजी है तो इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। डबल कोट से इसको हम क्लोज करेंगे। फिर न्यू, अब न्यू टैक्स के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें इसको विद स्पेस के साथ रखना है, यानी कि
स्पेस अगर है तो वो भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा केजी, और हमारे पास खाली ये वाली वैल्यू आएगी जो न्यूमेरिक है 1 2 3। ठीक है, प्लस हम इसमें जीरो रख देंगे, जो भी अगर वैल्यू आए तो उसमें ये जीरो ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी क्या है, ये पहला वाला आया क्योंकि हमने यहाँ पर पहले सेल का रेफरेंस दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सम फंक्शन को यूज़ कर लेना है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर जो हमने C4 से लिया था अब हमें इसको C11 तक कर देना है। दैट्स इट, इंटर। ये लग गया फ्रेंड्स फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि सारा ये इस तरह से यहाँ पर सम हो गया है। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स आपको 3 तरीके बता दिए हैं। पहला मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह से है कि सिमिलरली इस तरह से है 12 kg 13 kg इस तरह से अगर है लाइक दिस, तो उस केस में तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने लेफ़्ट फंक्शन यूज़ कर लेना, तो उससे क्या है लेफ़्ट सेग्रीगेट हो जाएगा, फिर आपको उसको नंबर में कर देना है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करके भी इसका टोटल निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। फॉर एग्जांपल अगर डेटा कुछ इस तरह से आपके पास, तो आपको क्या करना है, आप Ctrl+H करना है, फिर यहाँ पर आपको केजी है इसको रिप्लेस ऑल कर देना है। तो फिर आपके पास सिंपल आपको ये फंक्शन ट्राई कर लेना है, क्लोज करेंगे इसको आप। तो ये भी एक आसान मेथड है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये 2 3 मेथड समझाए, तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप ट्राई कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी कभी जैसे यहाँ पर क्या है कि ये तो एक तरीका ये है कि इसमें रिप्लेस वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आपको उससे भी अगर एडवांस चाहिए तो मैंने आपको ही बता दिया सब्स्टिट्यूट, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया कि अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा आता है जहाँ नंबर के साथ टैक्स हो, तो आप कैसे उसको सम कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।